हेलो ओशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिंग ने ईगो से सवाल पूछा था कि उसकी फैमिली कौन है। आगे देखते हैं। ईबो, क्या आप कृपया हमें अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? मिंग ने धीरे से पूछा। किस जान ने अपने आंखें घुमाई। यहाँ हम फिर से चलते हैं। वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। ज़रूर। मेरा नाम वांगीबो है। उम्र 450 वर्ष है और मैं उत्तरी आकाश के स्वामी का पुत्र हूँ। ईबो ने तथ्य की बात के स्वरूप में कहा। जियो दंपत्ति ने जान की ओर देखते से पहले एक दूसरे को देखा, जो उन्हें एक खेदजनक रूप दे रहा था। ईबो बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा सिर अभी भी दुखता है? टोंग ने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। उसने ध्यान से ईबो के माथे को और खोपड़ी की जांच की, जिससे लड़की की भौहें तन गई। माँ, मेरे सिर में चोट क्यों लगेगी? उसने उत्सुकता से पूछा। ईबो बेटा, सवाल बदल देते हैं। क्या तुम बीजिंग में किसी को जानते हो? मिंग ने घबराकर पूछा, जिस पर ईबो ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, मैं आप सभी को जानता हूँ, उसने खुशी से घोषणा की। परिजन युवक को अविश्वास की नज़र से देखते रहे थे। तो तुम इस शहर में हमारे सिवा किसी और को नहीं जानते? टोंग ने स्तब्ध भाव से पूछा। कोई माँ नहीं, ईबो ने बिना किसी खेद के कहा। तो तुम कहाँ से आए हो और तुम यहाँ कैसे आए? मिंग और टोंग ने एक स्वर में पूछा। क्या यह स्पष्ट नहीं है माँ और चाचा? मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं कहाँ यहाँ कैसे पहुँचा, उन्होंने जान की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पहले ही बातचीत कर चुका था। जियो दंपत्ति ने चांदी के बालों वाले लड़के को दयनीय रूप से देखा, क्योंकि वह पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि वह यह सुंदर बालक चला गया। टोंग उसके पास गया और कसकर गले लगा लिया। चिंता मत करो बेबी, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा इलाज करेंगे, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने छोटे के बालों को लगातार चूमते हुए सहलाते हुए कहा। ईबो वास्तव में अपनी नई माँ के शब्दों के बारे में उलझन में था, लेकिन चूंकि लाड़ प्यार रोके चेहरे का आनंद ले रहा था। नहीं, टीके कुंठित साही, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अधिक में झुक गया। जल्दी ही मिंग ने अपनी पत्नी को भी खूबसूरत मेहमान को प्यार करने में शामिल कर लिया। पति, टोंग ने अचानक पिल्ला आंखों से बुलाया। क्या हम उसे गोद ले सकते हैं? उसने यह जानते हुए कि यह उसके पति की कमजोरी है, एक सुंदर अप्रतिरोध पाउट के साथ याचना की। श्योर हनी, इतनी स्पष्ट बात के लिए तुम्हें अपने सुंदर लुक से मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, टोंग ने अकलाया। या वह चीखी और अपने पति के ऊपर कूद पड़ी। उसने पूरे चेहरे पर चुम्बन लगा दिए। वह पीछे हट गया। थोड़ा शांत होने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने नए बेटे की ओर मुड़ी। ईबो, अब आप आधिकारिक तौर पर हमारे बेटे हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है, उसने उत्साहपूर्ण घोषणा की। ईबो को इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसे वास्तव में इसकी आवाज़ पसंद आई। एक प्यार करने वाला परिवार, साथ ही एक दिलेर शाही, इतना खराब भी नहीं। उन्होंने एक दिव्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सभी दर्शकों के दिलों को झंझोर कर रख दिया, विशेष रूप से उनमें से एक, जो अनजाने में सोच रहा था कि जब वह मुस्कान अपने होठों के जुड़ी हुई होगी तो कैसा महसूस होगा। लेकिन उन्होंने अपनी लाला लैंड से बाहर निकालने के लिए खुद को आंतरिक रूप से थप्पड़ मारा। तो अब मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पिता कहो, मिंग ने खुश होकर कहा। पिता, ईबो दांतेदार मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वह अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके असली पिता ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह जोड़ा यही वे बहुत पवित्र है। एक बार जब वे चढ़ाई कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ रखूँगा, उसने दृढ़ निश्चय किया। वह मेरा बेटा है, मिंग ने अपनी पीठ थपथपाई। तो अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है, जान, उसने अपने बेटे को बुलाया, जो
स्वप्न दुनिया में व्यस्त था। हाँ हाँ माँ, वो अपनी माँ की आवाज़ पर झपका। अपने नए भाई से मिलो, उसने घोषणा की, जिससे दोनों की सांस फूल गई। क्या? नहीं, कभी नहीं, वे दोनों एक साथ चिल्लाए। अंत में किसी की बात पर सहमत हुए। जो युगल एक दूसरे को शरारती मुस्कुराहट देने से पहले कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। लगता है कि हमें आपको एक अलग तरीके से अपनाना होगा, जो वांग ईबो। जान और ईबो वास्तव में युगल के शब्दों पर से भ्रमित थे, लेकिन तब और भी भ्रमित हो गए जब वे दोनों बिना बताए चले गए कि उनका क्या मतलब है। जब उसे कुछ याद आया तो अचानक तो घूम गया। जान, ईबो आज शॉपिंग के पर ले जाए, उसे वह सब कुछ खरीदे जो वह चाहता है, उसने कहा। जान ने उसकी ओर डरते हुए देखा। माँ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? उसने याचना की। नहीं बेबी, मैं अपने नए बच्चे के लिए विशेष लंच तैयार करने जा रही हूँ, उसने ईबो को फ्लाइंग किस देते हुए पहले कहा, जो प्रक्रिया पर शर्मा गया। जान निराश में करा उठा। वो वास्तव में अभी कहीं अपना सिर फोड़ना चाहता था, लेकिन उसका माथा चोट के लायक नहीं है, इसलिए उसने ये विचार रद्द कर दिया। वह अपने कमरे की ओर चलने लगा। उसने उस छोटे से लड़के को कभी देखा नहीं था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जान अपने कमरे में दरवाजे पर रुक गया जब ईबो अचानक उसकी पीठ से टकराया। औच! उसने अपने माथे को रगड़ते हुए चीखा। जान घूम गया, केवल एक छोटे से दिल का दौरा पड़ने के लिए। प्यारा सा पकोड़ा गाल उसे इस तरह घूर रहा था। जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने लगा कि उसका छोटा सा दोस्त मुश्किल हो रहा है तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ईश्वर, यह बौआ उसके साथ क्या कर रहा है? यह पहली बार था जब उसने किसी की वजह से मुश्किल हुई थी। उसने अपने आंखें खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। प्यारा सा बच्चा अभी भी उन पिल्ला आँखों से तीव्रता से देख रहा था। आप क्या चाहते हैं? जान ने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी। माँ ने तुमसे कहा था कि मुझे शॉपिंग पर ले चलो, तो मुझे ले चलो, ईबो ने आदेश दिया, क्योंकि वह वास्तव में सामान्य था। जो जान और किसी को खरीदारी के लिए जाने? असंभव। मैं तुम्हें क्यों ले जाऊँ? जाओ किसी और को पूछो, जान ने फिर से मुड़ने से पहले बेपरवाही से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, ईबो ने उसकी कलाई पकड़ ली। जान वास्तव में अचंभे में पड़ गया, क्योंकि वह अपने माता पिता जेहान और जी को छोड़कर किसी से भी अनावश्यक स्किनशिप से नफरत करता था। लेकिन यह छोटा सा भूत वास्तव अपमानजनक। उसे इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जिससे वह शैतानी मुस्कान बिखरने लगा। क्या आप खरीदारी करना चाहते? जान ने विनम्रता से पूछा। युवा दिखने वाले लड़के ने जोर से सिर हिलाया। तो ठीक है, चलते हैं, मुझे तैयार होने दो, जान ने अपने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, ईबो को घसीटते हुए जो अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए था। ईबो ने अपनी कलाई को कसकर पकड़ने पर अपने वॉकिंग कोठरी में प्रवेश किया। ईबो को पता ही नहीं क्यों, लेकिन जब वह शाही उसके करीब होता है तो वह हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। जान ने ईबो की ओर देखा। तभी उसने महसूस किया कि वह लड़का अभी भी लंबे होड़ वाले लबादे में पहने हुए था। उसकी बाहें फैल गई। अपना चोंगा उतारो, जान ने स्पष्ट रूप से कहा, जिससे ईबो की आंखें बाहर निकल गई। क्या? क्यों? ईबो चिल्लाया। अपनी छाती को अपनी बाहों से ढक लिया, जिससे बाद वाले ने अपनी आंखें घुमा ली। मैं तुम्हारा बलात्कार नहीं करने वाला, बस इसे उतार दो और मुझे देखने दो कि तुमने अंदर क्या पहना है। मेरे साथ बाहर जाते समय तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता, जान ने कहा। ईबो धीरे धीरे अपने अजीब तरह से अपनी बाहों को पीछे किया और अपने बागे को खोल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी जान ने देखा कि अंदर क्या है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आई। दुबले शरीर पर दूसरी त्वचा के रूप में एक फर ब्लेजर टिका हुआ था।
उसकी लंबी गर्दन से लिपटा छाती तक लटकती हुई सुंदर सुनहरी जंजीरों की संख्या बड़े हीरे के झुमके अलौकिकता को बढ़ा रही थी। अगर कोई उन्हें इस तरह देखता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि यह किसी बड़े अरबपति का बेटा है। वाह, क्या ये सब आपका है? जान ने उन गहनों के टुकड़ों को छूने की कोशिश करते हुए पूछा, केवल अपनी हथेली को थप्पड़ मारने के लिए। जो मेरा है उसे छूने की मत करो, वो गुर्राया। वाह, जान ने उच्चतम रूप से विस्मय किया। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मेरी माँ पाताल लोक में है और मेरे पिताजी उत्तर के स्वामी हैं। जान ने उसे जारी रखने से पहले काट दिया। हाँ, मुझे पता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन सब को उतार दो। जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ उसे बदल दो। जान ने आदेश दिया। बाद में भ्रमक कमाए। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? ईवो बोला। क्योंकि मेरे छोटे भगवान, अगर कोई आपको इन आकर्षक आभूषणों को पहनते हुए देखता है तो वे निश्चित रूप से चोरी करने की कोशिश करने वाला। तुम्हारा क्या है? जान ने थोड़ा चिढ़ते हुए तर्क दिया। ईबो ने जान की बातें समझ ली और समझदारी में सिर हिलाया। नश्वर शूद्र है, उसने एक एक करके अपने गहने उतारते हुए कहा। जान को समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं दिया। जब वो अपने सारे गहने निकाल दिए तो जान ने उसे एक जोड़ी शॉर्ट और एक महंगी टी शर्ट दी। इसे पहन लो, जान ने कहा। ईबो ने इस पर अपने हाथों से ले लिया और अपनी फर शर्ट को उतारना शुरू कर दिया। इसे पहन लो, जान ने कहा। ईबो ने इसे अपने हाथों से ले लिया और अपनी फर शर्ट को उतारना शुरू कर दिया। इसे अपने कंधे से सरकाते हुए अपनी मोती जैसी गोरी त्वचा दिखा रहा था। आह, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाने दो, जान चिल्लाया और कोठरी से बाहर भाग गया। भ्रमित लड़के को और भी भ्रमित कर दिया। वह ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे उसने किसी राक्षस को देखा हो? ईबो वह चढ़ाते हुए बुदबुदाया। इस दौरान जान ने अपने कमरे की ओर भागा और बिस्तर पर कूद गया। तकिए में अपना लाल चेहरा दबा लिया। यह बबुआ मेरी मौत होगी, जान तकिए के पास बुदबुदाया। अपने तेज दिल और धड़कने लिंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सुंदर लड़के की चिकनी दुधिया त्वचा की छवियों को उसके दिमाग को नहीं छोड़ रही थी, जिससे वो पागल हो गया। ओह, बिस्तर पर पटकते हुए जान करा उठा। 10 मिनट बाद ईबो कोठरी से बाहर आया। जान ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान 10 मिनट बाद ईबो कोठरी से बाहर आया। जान ने अपने चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान के साथ कपड़े पहने। नश्वर कपड़े वास्तव में आरामदायक होते हैं। उसने अपने मेजबान की चकित अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। जान उन दुधिया सफ़ेद जांघों की लंबी भुजाओं और चिकनी गर्दन पर लाल टपका रहा था, लेकिन यह ईबो की आवाज़ पर अपनी पापी विचारों से बाहर निकला। आओ चले, वो चौंक उठा। ओह ठीक है। कोठरी की ओर दौड़ते हुए जान लड़खड़ा गया। 15 मिनट बाद वह पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आया। चल दर, उसने कहा और वे चले गए। वे कार की तरफ गए। जान ने ईबो के लिए एक सज्जन की तरह दरवाज़ा खोला। अंदर आना, उसने विनम्रता से कहा। ईबो को वास्तव में कुछ गड़बड़ गंध आ रही थी। वह शंकित होकर बैठ गया। जान ड्राइविंग सीट पर चला गया। उसने अपनी सीट बेल्ट लगा ली और ईबो की भी। देखते हैं कि जान ईबो के साथ क्या करता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।